नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आप लोगों को जो दो क्लास में आपके स्कूल में ब्रज कोर्स की किताबें मिल गई हैं, कौन सी? इसको बोलते हैं ब्रज कोर्स की किताबें हैं ये, ब्रज कोर्स। इन दोनों किताबों में हमारे सभी विषय दिए गए हैं। एक बुक ये है जिसमें गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान दी गई है, और दूसरी जो हमारी बुक है उसमें हमारे भाषाएं दी गई हैं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत। तो इन दोनों बुकों में जो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है वह दिया गया है। इसका मतलब होता है कि लर्निंग आउटकम्स है, यानी हमने पिछली कक्षाओं में क्या सीखा है उसमें से हमसे कितना बनता है। तो आइए आज हम देखते हैं सामाजिक विज्ञान। ये कक्षा 8वीं की सामाजिक विज्ञान है, तो हम इसको देखने वाले हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो देखिए नीचे यहाँ पे ये सब्सक्राइब का रेड से चिन्ह बना हुआ है, इसको आप क्लिक कर लें तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, जिससे कि आपको सभी वीडियो प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ अध्याय 8 दिया गया है, यहाँ है इसमें समानता। तो जो 8 के पहले वाले जो अध्याय थे वो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कर दिए हैं, उनको आप देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए जो समानता है, कौन कौन सी हमारे इस लोकतंत्र में समानता पाई जाती है। तो यहाँ देखें, सबसे पहले तो राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता और सामाजिक समानता। इसमें ये जो बताया गया है, ये समानताएं जो है हमारे इस लोकतंत्र में, ये समानता की विशेषताएं हैं। तो इनको जरूर आप अच्छे से एक बार देख लें। और यहाँ देखिए, समानता को स्थापित करने के लिए संविधान का कुछ प्रावधान दिए गए हैं, यानी उनके कुछ नियम दिए गए हैं। जो हमारा संविधान है, उस संविधान के जो नियम हैं, इन नियमों को आप जरूर एक बार अच्छे से अध्ययन कर लें, तो इस पता चल जाएगा आपको कि हमारे यहाँ जो समानता है उसके नियम क्या क्या हैं। तो इनको आप देखिए। और यहाँ देखें तो सरकार द्वारा उठाए गए जो मुख्य कदम हैं, ये देखिए यहाँ पे दिया गया है कि हमारे प्रदेश में भी और इनमें मध्याह्न भोजन कार्यक्रम और लाडली लक्ष्मी योजना, ये हमारे यहाँ पे देश में चल रही है। तो स्कूलों में अधिक प्रवेश लेना, यह भी यहाँ पे जो है कार्यक्रम चल रहा है। बच्चों को नियमित उपस्थित होना, ये भी है कि बच्चों को अपने स्कूल में नियमित उपस्थित करिएगा। और यहाँ पे जो दिया गया है, बच्चों को एक साथ भोजन करने में जाति ग्रह ये नहीं रहा, भेदभावना नहीं रही है, लाखों महिलाओं को रोजगार मिल गया है यहाँ पे। ठीक है ना। तो ये सारी यहाँ पे लाडली लक्ष्मी योजना भी चल रही है हमारे देश में। तो ये लाडली लक्ष्मी योजना से भी बहुत लाभ हो रहा है। तो यहाँ देखें, अब आगे देखिए, इनके जो प्रश्न दिए गए हैं, इन सभी प्रश्नों को हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है, इनको हमें भरना है। तो देखें यहाँ पे अभ्यास हेतु वर्कशीट दी गई है। इस वर्कशीट में दिया गया है कि आपके ग्राम या शहर के सार्वजनिक स्थानों, होटल, कुआं, तालाब आदि का उपयोग कौन कौन कर सकते हैं और यह किस प्रकार की समानता है। तो हमारे गांव में या शहर में सार्वजनिक स्थानों जैसे होटल है, कुआं है, तालाब आदि का उपयोग सभी व्यक्ति कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ कोई समाज का बंधन नहीं रहता। यह सामाजिक समानता का एक इनको अधिकार है, सभी को अधिकार है। यदि आपकी उम्र 18 वर्ष है और मतदाता सूची में आपका नाम है एवं आपको मतदान करने से रोका जा रहा है, तो आपके किस अधिकार का हनन हो रहा है? तो यह राजनीतिक समानता के अंतर्गत सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का हनन हो रहा है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इसका हमारा हनन होता है, अतः हमें यह राजनीतिक समानता नहीं मिल रही है। ठीक है ना। तो ये 18 वर्ष की उम्र वाले व्यक्ति जो रहते हैं वह निश्चित ही वोट डालने के अधिकारी बन जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, और भी प्रश्न दिए गए हैं इसके। यहाँ देखिए प्रश्न 3 दिया है कि चित्र को देख करके लिखिए कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम से किस प्रकार स्कूल में समानता की भावना बढ़ी है। ठीक है ना। तो यह दो है, इस चित्र को देख करके पता चलता है कि सभी बच्चे, वह किसी भी समाज के हों, कैसे भी हों, गरीब हों, बड़े हों, सभी एक साथ बैठ करके यहाँ पर मध्याह्न भोजन करते हैं। तो मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत सभी बच्चों को एक साथ भोजन करने से जातिगत पूर्वाग्रह भेदभाव दूर कर समानता की भावना का यहाँ पर प्रचार प्रसार किया गया है। ठीक है ना। तो यहाँ कोई जाति भेदभाव नहीं रहता, सभी समान रहते हैं, ये स्कूलों में होता है। इस समानता की भावना स्कूलों में बड़ी है। ठीक है, चलिए आगे देखें। तो यहाँ देखिए लिखा है प्रश्न कि आपके विद्यालय में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं की सूची बनाइए। यदि आपके स्कूल में कोई बच्चे दिव्यांग हैं जो चल नहीं सकते हैं, ठीक है ना, तो उनको चलने में असमर्थ बच्चों के लिए एक व्हील चेयर होती है, उस व्हील चेयर की व्यवस्था होनी चाहिए। ये हर स्कूल में होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे व्हील चेयर है,
तो है तो किस प्रकार से इनको आराम से नीचे उतार लिया जाता है या इनको ऊपर रख लिया जाता है, ये स्वयं चले जाते हैं। यदि मान लीजिए यहाँ पे ये सीढ़ियाँ ना हो, ये यहाँ पे रैंप बना हो, तो ये बच्चे स्वयं चले जाते हैं। ठीक है, दिव्यांग बच्चों के लिए अलग से शिक्षक हो और उन्हें आसानी से समझा सके, इस प्रकार की भी व्यवस्था हमारे स्कूल में होनी चाहिए। दृष्टिबाधित, जो आंखों से नहीं देख सकते हैं उनको दृष्टिबाधित कहते हैं, उन बच्चों के लिए ब्रेल लिपि के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था भी हमारे स्कूलों में होनी चाहिए। ठीक, आगे देखें। यहाँ देखिए प्रश्न 5 दिया है कि दी गई तालिका में समानता के दो उदाहरण लिखें। जो समानता है, राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता और सामाजिक समानता, ये इसी में दी गई है, तो इनको आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे देखो प्रोजेक्ट कार्ड दिया गया है कि लाड़ली लक्ष्मी योजना का निम्न बिंदुओं पर सर्वे करें, तो मोहल्ले में लाभार्थियों की सूची बनाएं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से सूची बनाना है और इनका जन्म लिखना है कि किसका जन्म है, किस सन में हुआ है। तो इससे क्या होता है कि बच्चे की जो जानकारी है ये आगे बढ़ती जाती है। यहाँ देखिए लाड़ली लक्ष्मी योजना के पात्र के मापदंड को लिखिए। तो इसमें नियम है कि अधिकतम 2 लड़कियों के लिए ही लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ दिया जाएगा। गरीबी रेखा के नीचे वाले जो परिवार हैं उनके लिए इसका लाभ दिया जाएगा। 1 अप्रैल 2007 के बाद जन्म लेने वाली लड़कियां ही इसमें मान्य की गई हैं, जिनका जन्म 2007 के बाद हुआ है। उसके पहले जिनका जन्म था उनको यह योजना का लाभ नहीं मिला। लाड़ली लक्ष्मी योजना के विभिन्न लाभ लिखें। तो लाड़ली लक्ष्मी योजना भारत में बालिका की भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रखने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। समाज के विचारों में सकारात्मक बदलाव के लिए रजिस्टर्ड बालिकाओं के परिवार जो हैं उनकी शैक्षिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाने का यह प्रयास किया गया है। ठीक है, यहाँ देखिए दिया गया है स्वांकलन हेतु एक वर्कशीट दी गई है। अब देखो यहाँ पे दिया कि आपके विद्यालय में शासन की कौन कौन सी योजना लागू हैं उनकी सूची बनाते हुए उनके लाभ भी लिखिए। तो यहाँ देखिए दिया गया है कि मध्याह्न भोजन जो है ये कार्यक्रम चल रहा है, ये सभी स्कूलों में चल रहा है। तो मध्याह्न भोजन परिवार के बच्चों को भोजन लाड़ली लक्ष्मी योजना, ये 21 साल की उम्र में 1 लाख रुपए मिलेंगे। जो बच्ची अभी लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ ले रही हैं वो 21 साल में उनको पूरा जो है उसका लाभ मिल जाता है। सुकन्या समृद्धि योजना, लड़कियों की शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना, ये सुकन्या क्षेत्र योजना ये भी हमारे यहाँ पर देश में चल रही है। चलिए ठीक है, आगे देखें। यहाँ देखिए दिया गया है कि दिए गए चित्र किस प्रकार की समानता को प्रदर्शित कर रहे हैं, उनके नाम भी लिखिए। यहाँ देखिए ये दिखाया गया है कि यहाँ मतदान केंद्र है, यहाँ ये लोग मतदान करने के लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ से लाइन में खड़े हुए हैं, है ना। तो यहाँ कोई भी है, यहाँ किसान हैं, शिक्षिका है, व्यापारी है, छात्र हैं, ये घर के काम करने वाली महिलाएं, कामगार हैं, है ना। तो ये जो है देखिए ये राजनीतिक समानता के अंतर्गत सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का उपयोग यहाँ पे ये कर रहे हैं। ठीक है, ये हमें उनके नाम भी लिख देना है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं इनको। यहाँ पर देखिए ये जो चित्र दिया गया है इस चित्र को देख करके हमें बताना है कि इनमें कौन सी समानता दिख रही है। तो यहाँ देखें एक ये गार्डन बना हुआ है, इस गार्डन में सभी बच्चे देखिए एक इसमें समानता का भाव है, कोई भी किसी भी जाति के हों, यहाँ कोई मतभेद नहीं रहता है, सभी जाति के लोग यहाँ पर गार्डन में जा सकते हैं और यहाँ पर अपना जो है यहाँ पर कार्य कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति इन पे यहाँ पे जा सकता है। यानी सामाजिक समानता के अंतर्गत सामाजिक वस्तुओं और सेवाओं पर समान अधिकार है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से यहाँ पे दर्शाया गया है। तो आज इतना ही, आगे जो और पाठ दिए गए हैं उनको अगली वीडियो के माध्यम से देखेंगे। आगे देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। देखिए यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होता है तो देखिए ये जो है यहाँ रेड से दिखता रहता है, ये रेड से क्या लिखा हुआ, सब्सक्राइब। ठीक है ना, यदि सब्सक्राइब चैनल को कर लेते हैं तो आपको जैसे वीडियो अपलोड होती है तो उसका एक नोटिफिकेशन बेल आइकन नोटिफिकेशन की घंटी दिखती है, उसको भी आप क्लिक कर लेते हैं तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको आपके चैनल पर आपको यूट्यूब पर ये जो है वीडियो जैसे ही डलती है तो आपको वीडियो भी प्राप्त हो जाएगी। और आपको वीडियो पसंद आ रही हैं तो प्रत्येक वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दें। देखिए लाइक का चिन्ह बना रहता है, इसको आपको क्लिक कर देना। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।